मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में कहा था, पापा यानी कि मुकेश अंबानी कहते हैं कि जो करो दुनिया में सबसे अच्छा करो। अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का भी मानना है कि कामयाबी उसी को मिलती है जो भीड़ से अलग हटकर सोचता है। शायद लीक से हटकर काम करने की सोच के चलते ही आज की तारीख में भारत ही नहीं समूचे एशिया के वो सबसे अमीर आदमी हैं। शायद ही कोई ऐसी फील्ड है जहां मुकेश अंबानी की बादशाहत ना हो। जिस सेक्टर में हाथ डालते हैं सफलता उनके कदम चूमती है। मसलन जब उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा तो जियो के जरिए प्रतिद्वंदी कंपनियों की हवा निकाल दी। आज भी प्रतिद्वंदी कंपनियां जियो के आगे ठीक से टिक नहीं पा रही हैं। मुकेश अंबानी का कारोबार तेल से लेकर ग्रीन एनर्जी तक फैला हुआ है, लेकिन वो अभी भी लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले मुकेश अंबानी ने मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में बादशाहत कायम करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। इस साल फरवरी के आखिर में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी के बीच मर्जर को लेकर के एक डील साइन हुई थी, लेकिन इस डील को लेकर अब सरकार ने बड़ा पेंच फंसा दिया है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी के बीच अरबों की डील लटकती क्यों नजर आ रही है, पूरा मामला क्या है, ये डील कितनी बड़ी है और इसका एंटरटेनमेंट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा बायजूस के नए संकट पर भी विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि कंपनी अपने कर्मचारियों को जुलाई महीने की सैलरी क्यों नहीं दे पा रही है। इस बारे में कंपनी के मालिक बायजू रविंद्रन का क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। मुकेश अंबानी को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी के बीच होने वाली अरबों की डील लटकती नजर आ रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी के बीच में जो डील हुई थी उस पर पेंच फंसा दिया है। सीसीआई का मानना है कि डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा के बीच मर्जर से मार्केट में कॉम्पिटिशन ही नहीं बचेगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सीसीआई ने रिलायंस और डिज्नी की डील को लेकर सबसे बड़ी चिंता क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेकर जताई है। उसका मानना है कि दोनों कंपनियों के बीच मर्जर से क्रिकेट ब्रॉडकास्ट राइट को लेकर कंपटीशन नहीं बचेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी का मालिकाना हक मुकेश अंबानी की स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जाने वाला है। इसके चलते क्रिकेट प्रसारण के अरबों के राइट्स पर उसको चुनौती देने वाला कोई नहीं बचेगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज मनमाने तरीके से कीमतें तय करेगी। इतना ही नहीं, विज्ञापन के रेट पर भी रिलायंस का कंट्रोल हो जाएगा। डिज्नी के स्टार स्पोर्ट्स चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और रिलायंस के जियो सिनेमा के पास लगभग देश में हर तरह के क्रिकेट मैचेस के अधिकार हैं। इसमें आईसीसी और आईपीएल के मैच भी शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले रिलायंस डिज्नी डील के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल इस साल फरवरी के आखिर में रिलायंस और डिज्नी के बीच एक डील साइन हुई थी। इस साल आखिर तक या अगले साल की शुरुआत में रिलायंस डिज्नी डील पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही थी। इन दोनों के मर्जर के बाद देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी पैदा होने वाली थी। इसकी टक्कर में सोनी, जी एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम ही बाकी रह जाते। नई कंपनी की वैल्यूएशन $8.5 अरब रुपए में करीबन 71,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इस साल फरवरी में जब ये डील हुई थी तब कहा जा रहा था कि नई कंपनी की वैल्यूएशन करीबन 70,000 करोड़ रुपए होगी, लेकिन रुपए और डॉलर की एक्सचेंज रेट में फर्क होने से जॉइंट वेंचर की टोटल वैल्यूएशन 71,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाती। रिलायंस की तरफ से कुछ महीनों पहले इस मर्जर के बारे में ऐलान करते हुए बताया गया था कि जॉइंट वेंचर में रिलायंस 11,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। मर्जर पूरा होने के बाद नए वेंचर को रिलायंस द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। रिलायंस के पास करीबन 16% और वाईकॉम 18 के पास 47% और डिज्नी के पास करीबन 37% हिस्सेदारी होती। वाईकॉम 18 रिलायंस की ही सब्सिडियरी है। नए ग्रुप के पास 100 से ज्यादा चैनल और 2 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होंगे। रिलायंस डिज्नी का ये जॉइंट वेंचर होता तो एंटरटेनमेंट यानी कलर्स, स्टार प्लस, स्टार गोल्ड चैनल और स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स 18 एक मंच पर आ जाते। हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर में दावा किया गया था कि रेगुलेटरी मंजूरी के बाद डिज्नी हॉटस्टार का मर्जर जियो सिनेमा में कर दिया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक जियो सिनेमा के साथ मंथली बेसिस पर 22.5 करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं।
वहीं डिज्नी हॉटस्टार के पास करीबन 33 करोड़ यूजर हैं। इतना बड़ा कंज्यूमर बेस होने के कारण ही जी और सोनी की डील टूटने के बाद इसे यानी कि डिज्नी और रिलायंस के जियो सिनेमा की डील को भारतीय मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े मर्जर के तौर पर देखा जा रहा था। रिलायंस की मीडिया कंपनी वाईकॉम 18 के पास 8 भाषाओं में 38 टीवी चैनल, वीडियो OTT ऐप, जियो सिनेमा और वाईकॉम 18 स्टूडियो हैं। वहीं डिज्नी स्टार के पास 8 भाषाओं में 70 से ज़्यादा टीवी चैनल, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और एक फिल्म स्टूडियो है। जाहिर है कि ये दोनों कंपनियां अगर एक साथ आती तो इनके आने से मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना थी। लोगों को भी मनोरंजन के ज़्यादा विकल्प मिलते। वहीं इस मर्जर से बनने वाली नई कंपनी की चेयरपर्सन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को बनाने की खबरें सामने आई थीं। अब आपको एक दूसरी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। संकट में फंसी हुई एडटेक कंपनी बायजूस के सामने फिर से नया संकट आ गया है। कंपनी जुलाई में भी अपने कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी दी गई है। बायजू पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को सैलरी दे पाने में नाकाम रही है, देरी कर रही है। उन्होंने कर्मचारियों को भेजे हुए लेटर में कहा है कि कंपनी के बैंक अकाउंट अभी हमारे नियंत्रण में नहीं है। हाल ही में बायजू को BCCI से तगड़ा झटका मिला था। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि बायजू BCCI का ये पूरा विवाद है क्या। दरअसल बायजूस ने साल 2019 में BCCI के साथ एक टाइटल स्पॉन्सरशिप डील की थी, लेकिन अभी तक उसका बकाया नहीं चुकाया है। बायजूस उस समय ओप्पो इंडिया की जगह टीम इंडिया का आधिकारिक प्रायोजक बनी थी। इसके बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसी साल 16 जुलाई को बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को BCCI से प्रायोजन अधिकारों से जुड़े 159 करोड़ रुपए का बकाया न चुकाने पर दिवालियापन में स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद में NCLAT ने बायजूस को BCCI का बकाया चुकाने की मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्लास ट्रस्ट कंपनी की याचिका पर इस समझौते पर रोक लगाकर बायजूस को फिर से मुसीबत में डाल दिया। इस बीच कंपनी के फाउंडर और CEO बायजू रविंद्रन ने एक ईमेल के जरिए कर्मचारियों से कहा कि सैलरी का भुगतान समय पर किया जाएगा, भले ही इसके लिए उन्हें खुद कर्जा लेना पड़े। रविंद्रन ने कर्मचारियों को लिखे मेल में कहा, मैं आपके लिए और साथ ही अपने लिए भी अत्यंत चिंता का विषय रखना चाहता हूं। जुलाई 2024 का आपका वेतन अभी तक जमा नहीं किया गया है। हमारी कंपनी को हाल ही में एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। हमें BCCI के साथ विवाद के कारण दिवालियापन की कार्रवाई से गुजरना पड़ा, लेकिन हमने मामले का निपटारा कर ही लिया था और NCLAT ने हमारे पक्ष में फैसला सुना ही दिया था। इसके बाद हम अपने फाइनेंस पर कंट्रोल पाने के कगार पर थे। रविंद्रन ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस वजह से कंपनी के खातों का नियंत्रण अभी तक उन्हें वापस नहीं मिल पाया है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले कई महीनों में हमेशा किया है, मैं इसकी गारंटी देता हूं, जैसे ही फाइनेंस पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे, आपके वेतन का भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा। बता दें कि साल 2011 में रविंद्रन ने थिंक एंड लर्न नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया था। ये बायजू के पेरेंट कंपनी है। साल 2015 में रविंद्रन ने बायजूस ऐप लॉन्च किया। इस ऐप ने रविंद्रन की दुनिया बदल दी। देखते ही देखते महज कुछ सालों में बायजू रविंद्रन अरबपति बन गए। उनकी कंपनी की वैल्यू अरबों में पहुंच चुकी थी। साल 2017 में शाहरुख खान को कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मार्च 2018 में बायजूस यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न का मतलब एक ऐसा स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 अरब आज की तारीख में मोटामोटी करीबन 8300 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया था। साल 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर बायजूस का नाम चमकने लगा, लेकिन जिस तेजी से बायजूस चमकी, उसी रफ्तार से कंपनी का डाउनफॉल भी शुरू हो गया और अरबों डॉलर वाली ये कंपनी अपने कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं चुका पा रही है और बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी कर चुकी है। कंपनी की मार्केट वैल्यू में भी बहुत जबरदस्त गिरावट आ चुकी है। एक समय कंपनी की वैल्यूएशन $22 अरब थी। आज की तारीख में रुपए में ये रकम करीबन 1,84,000 करोड़ रुपए आंकी गई। फिलहाल लंबे समय से ये कंपनी आर्थिक संकट से जूझ रही है। पिछले कुछ सालों में कंपनी 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल चुकी है। इसके अलावा फोर्ब्स की अरबपतियों की नई लिस्ट में बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन की नेटवर्थ 0 यानी कि शून्य आंकी गई है। इन्वेस्टमेंट बैंक ब्लैक रॉक द्वारा कंपनी की वैल्यूएशन को बीते साल के $22 अरब से घटाकर महज $1 अरब किया जा चुका है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।